अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? आज मैं मौजूद हूँ दुबई में। दुबई में आ गया हूँ और एज ए यूएई रेजिडेंट बताने को आप लोगों को बहुत कुछ है जिन जिन कंट्रीज़ का मैंने ट्रैवल किया रिसेंटली। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएई के बारे में, भी बात करेंगे जॉब्स के हवाले से। आपने सुना होगा पाकिस्तान से जो लोग यूएई आते हैं, यहाँ से आके यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया निकलना, शेंजन की किसी भी कंट्री में निकलना आसान होता है। सही है, आपने सुना होगा। यकीनन बात ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आपको देखनी है। अगर आपको यहाँ से आगे मूव होना है उसके लिए भी आपको बहुत वर्किंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इतनी मोहब्बत दी, इतना मुझे सपोर्ट किया। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के करम फजल के साथ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा कैमरे में नहीं देख पाऊँगा, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ इसलिए। और दुबई के हवाले से बात करेंगे और आज़ाद वीज़े का कॉन्सेप्ट आप सुनते होंगे। पाकिस्तान में आज़ाद वीज़ा है, दुबई जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें गलत हैं लोगों के माइंड में। आगे जाना चाह रहे हैं किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपके माइंड में लाजमी होनी चाहिए। आपको वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद जो हर्डल्स, परेशानियाँ आती हैं ना उस वीज़े के अंदर, तो वो आपको बाद में पता चलता है कि आपको पता लगता है कि हमारे साथ जो है ना स्कैम हो गया या धोखा हो गया है, कुछ भी आप समझ लें उसको। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें वीज़ा लेने से पहले आपको क्लियर करनी है। रिसेंटली जिन कंट्रीज़ का मैंने ट्रैवल किया है एज ए यूएई रेजिडेंट, अगर आप यूएई में हैं, किसी भी स्टेट के अंदर है, आपका वीज़ा कहीं का भी एमरस आईडी है, तो लो से लो बजट में हर इंसान सोचता है कि मैं कम से कम पैसों में ट्रैवल करूं। तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को सब कंट्रीज़ के खर्चे के बारे में डिटेल से बताऊंगा, कितनी कॉस्ट आई है, टिकट कैसे बुक करनी है, और ये चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा। ठीक है, तो यूएई की जॉब्स के हवाले से, जो जॉब मैं करता हूँ उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। इनकम के बारे में कुछ नहीं, पूरा ऑनेस्ट तरीके से मैं बताऊँगा। अगर आप दुबई आना चाह रहे हो और पाकिस्तान में हो, और टैक्सी के बारे में आपने सुना होगा, उबर क्रीम लोग चलाते हैं यहाँ पे, ऑनलाइन टैक्सी, अपनी गाड़ियाँ बनाई हुई हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो कैसे आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम टैक्सी वाले से भी इंटरव्यू करेंगे, लैमोजिन वाले से भी बात करेंगे, फूड डिलीवरी ड्राइवर्स जो बाइकर्स जो हैं यहाँ पे उनसे भी बात करेंगे। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से भी हैं यहाँ पे और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर हैं, तालबात है, डिलीवरो है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपनीज़ तो मैं उसके अंदर डिटेल से बात करूँगा। तो सबसे पहले जो है मेरी जो आने वाली वीडियोस होंगी वो ट्रैवल के हवाले से होंगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको सारी डिटेल दूँ। यूएई रेजिडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। 2-4 दिन के लिए भले किसी कंट्री में भी चले जाएं टिकट लेके, अकेले हैं अकेले जाएं, कोई इशू नहीं है, सेफ़ हैं सब कंट्रीज़, मुझे कुछ नहीं मसला लगा। खाने के हवाले से भी मैनेज हो जाता है, 3-4 दिन के लिए जा रहे, कोई इतना बड़ा कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, तो हर लिहाज से जो है ना मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन करूँ कम से कम। अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये जो कंट्रीज़ हैं, आप 800 दिरहम में विज़िट कर सकते हैं एक कंट्री, जिसमें आपकी जहाज़ की आने जाने की टिकट है, आपका होटल का खर्चा है, वीज़ा है, हर चीज़ है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री एंट्री है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर ई वीज़ा है, तो आपको उसमें बैंक स्टेटमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें मतलब फिर मसला तो रहा ही नहीं ना। कुछ लोग, आपके पास एमरस आईडी और बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप सोचते हैं मुझे कहीं ट्रैवल भी करना है, तो ये वीडियोस आपने सब ज़रूर देखनी है ताकि आपको पता लगे। और आने आने वाली जो नेक्स्ट मेरी वीडियोस होंगी इंशाल्लाह वो इसी के ऊपर ही मैं बनाऊंगा, बड़ी डिटेल से बनाऊंगा। और सब वीडियोस डिटेल से आने वाली हैं, लेकिन मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने किया तो बहुत शुक्रिया, अगर आप नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। दुबई की सीरीज़ बहुत लंबी होने वाली है और हम दुबई को भी एक्सप्लोर करेंगे। जॉब्स के हवाले से जैसे मैंने कहा, हम बात करेंगे हर चीज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी जो पहली वीडियो आएगी इसके बाद, वो डिटेल से मैं उस कंट्रीज़ के बारे में बात करूंगा जहां पे मैंने ट्रैवल रिसेंटली किया है। सऊदी अरेबिया के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि मैं उम्रा करके अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हूं। तो अभी जो है काफ़ी टाइम के लिए मेरा टाइम यहाँ गुजरने वाला है दुबई में, तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है,
आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की हर लिहाज से हेल्प करने की, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग आगे बढ़ें, घूमें फिरें, दुनिया देखें, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और अपना एक फ्यूचर सिक्योर करें अगर आप आगे जाना चाह रहे हैं। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री इतना इजी नहीं है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कनाडा के लिए आप जंप लगा रहे हो, यूएसए के लिए लगा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं घूमना पड़ता है और उसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना, टाइम के अलावा थोड़ा सा खर्चा होगा और कम से कम खर्चे में ट्रैवल करना ये उससे भी बड़ा चैलेंज होता है। तो प्लीज़ इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और मैं बताऊंगा कि कम से कम खर्चे में आपने कैसे ट्रैवल करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह।